बच्चों, आप सभी का नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण से पहले, इस वीडियो से पहले आप लोगों को एक और वीडियो बना के दिए थे जिसमें आप लोगों को हम बताए थे कि दर्पण क्या है और दर्पण के कितने प्रकार है, उसके बारे में हम जाने थे। तो आज हम फ्रेशली जानेंगे कि समतल दर्पण क्या है और समतल दर्पण के बारे में कुछ और जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि समतल दर्पण क्या है। तो देखिए, समतल दर्पण क्या है। तो समतल दर्पण उस दर्पण को हम कहते हैं जिस दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है वो बिल्कुल समतल एवं सपाट होता है। कैसा होता है? बिल्कुल समतल एवं सपाट होता है। उसको हम किस दर्पण के नाम से जानते हैं? तो उसे हम समतल दर्पण के नाम से जानते हैं। यानी परिभाषा में आप लोगों को कैसे लिखना है? परिभाषा में लिखना है जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल एवं सपाट हो उसे हम क्या कहते हैं? तो समतल दर्पण कहते हैं। चलिए आगे की ओर जानते हैं कि समतल दर्पण में क्या क्या और जानकारियां हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एक हम समतल दर्पण जैसे लिए हैं, ये हुआ समतल दर्पण आप लोगों का। और यहाँ पे अगर वस्तु रखा हुआ है तो ये दर्पण से जितना आगे वस्तु रहेगा उतना ही पीछे क्या होगा? तो यहाँ पे हम हाथ से बनाए हुए हैं इसलिए थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा दिख रहा होगा। तो जितना जितना दर्पण से आगे वस्तु रहेगा, जैसे ये वस्तु हुआ, तो जितना आगे दर्पण से वस्तु रहेगा उतना ही दर्पण के पीछे क्या होता है? तो प्रतिबिंब बनता है। यानी समतल दर्पण का ये रूल होता है कि वस्तु जितने दर्पण से वस्तु जितना आगे रहता है उस दर्पण का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण के जितना दूरी वस्तु आगे है उतना दूरी पीछे प्रतिबिंब उसका बनता है। और एक और इसमें खासियत होता है कि इसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। जैसे आपका दायां हाथ आपको बायां हाथ दिखेगा। कभी आप लोग खाते हुए अगर देखे होंगे आईना में या फिर समतल दर्पण में, तो आप लोगों को दाहिना हाथ से अगर खाते होंगे तो लगता होगा कि ये बायां हाथ से खा रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग गौर किए होंगे। तो चलिए जानते हैं समतल दर्पण की प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है। तो देखिए, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, यानी कि वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब एक्चुअली सीधा एवं वस्तु के आकार का इसमें बनता है समतल दर्पण में। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो वो दर्पण वस्तु जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी उसका बनेगा। और जितना आगे दर्पण से रहेगा वस्तु उतना ही दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा उस वस्तु का, और उतना बड़ा ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। तो समतल दर्पण के द्वारा जो वस्तु का आभासी एवं सीधा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी जितना बड़ा प्रतिबिंब वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। अभी आप लोगों को बताए थे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण के पीछे बनेगा। चलिए और देखते हैं। समतल दर्पण की स्थिति में वस्तु दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है, यानी जितना दूरी वस्तु से आगे रहेगा उतना ही दूरी पीछे प्रतिबिंब बनेगा। तो इस चीज को हम पहले बता चुके हैं। चलिए अब देखते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो लिखेंगे यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। तो देखिए समतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो समतल दर्पण का लिखेंगे कि समतल दर्पण का प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। तो इससे पहले हम बताएं कि समतल दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है। अब हम देखेंगे समतल दर्पण का उपयोग। तो सबसे पहला उपयोग हम कहाँ लिखेंगे कि पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। घर में आप लोग देखे होंगे कि घर में चेहरा आदि देखने के लिए जो है सो प्रयोग किया जाता है। आईना आप लोग देखे होंगे, तो आईना सब में क्या करते हैं? चेहरा देखते हैं, शक्ल देखते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। तो उसमें घरेलू उपयोग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण होता है वो, जिसको आप लोग आईना के नाम से जानते हैं। उसमें समतल दर्पण लगा रहता है। और आप लोग देखे होंगे चूड़ियाँ वस्त्रों में छोटा छोटा समतल दर्पण लगाया जाता है ताकि वो और आकर्षक दिखे। चूड़ी में आप लोग देखे होंगे चौकुट्टा टाइप का जो होता है वो दर्पण छोटा छोटा लगा होता है। और वस्त्रों में यानी साड़ी सब में आप लोग देखेंगे छोटा छोटा जो दर्पण के टाइप का लगा होता है, शीशा लगा होता है, वो क्या होता है? तो वो एक्चुअली क्या होता है? तो समतल दर्पण होता है। वो लगाने का खासियत क्या होता है कि वो आकर्षक दिखता है, यानी किसी भी चीज़ को वो मतलब अपनी ओर आकर्षित करता है या फिर चमकते रहता है, इसलिए उसको लगाया जाता है कि उसके तरफ लोग मोहित हो जाए। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए अगला नंबर क्या है, यहाँ पे देखिए सैलून में पीछे वाले सिर के पीछे वाले बाल को जो देखे होंगे, देखने के लिए जो शीशा लगा होता है उसी को वो कौन सा दर्पण होता है, तो वो होता है समतल दर्पण। आगे वाला जो दर्पण रहता है वो होता है अवतल दर्पण, जबकि पीछे वाला दर्पण क्या होता है, तो वो समतल दर्पण ही लगा रहता है। चलिए आगे देखते हैं। डांस ट्रेनिंग सेंटर के दीवार पर जो लगा रहता है वो समतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण। आप लोग फिटनेस क्लब यानी जिम सब में आप लोग देखे होंगे कि वहाँ जो शीशा लगा होता है वो भी क्या होता है, तो वो भी समतल दर्पण ही होता है, ताकि बॉडी बिल्डर जो है सो अपना चेहरा आदि को देखने के लिए क्या करता है, वहाँ पे अपना क्या करता है, शरीर को देखने के लिए एक दर्पण लगाया होता है। उसी दर्पण को हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। वो समतल दर्पण इसलिए लगाया जाता है कि वो अपना फिटनेस वाले लोग जो है सो उसको देख देख करके अपना जो है सो जिम करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।